था काफरा, उससे लिया गया। वो भी फजलुल्लाह थी, वैसे अल्लाह का करम था उनके ऊपर, इतनी ज़्यादा अच्छी आर्टिस्ट नहीं थी लेकिन फिर भी गुजर बसर थी जैसे। अच्छा, वहीद मुल्ला साहब भी आते जाते रहते थे साथी और प्लेटफार्म के दौरान। उन्होंने दरपन साहब को टेलीफोन किया कि तुम अपने राइटर को हमारे पास भेज दो। जैसे ही वाले साहब ने कदम अंदर रखा, मैं सीधा उनके कदमों की तरफ गया। तो मैंने कहा बाबू जी मेरी खता है, माफ़ कर दें। भाई ठीक है, तुम्हारी खता है, माफ़ कर दी। और रोज कहते ये मेरे बेटा है, ये राइटर है भाई। इब्राहिम नफी साहब जी बहुत अच्छे आदमी थे, वो रिवर्स में थे। अच्छा, हाँ, रिवर्स में अच्छे आदमी थे। क्या बात है। वो ऐसे करते थे, ये शॉट समझ नहीं आ रहा, क्या शॉट दे रहे। हाँ, ये शॉट समझ में नहीं आ रहा, ये आपका राइटर जो है कमजोर सा है कुछ। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि आपका राइटर कुछ कमजोर सा है, हाँ। तो ये एक आदमी ने, जो हमारी प्रोडक्शन का आदमी था, मुझे बताया कि इब्राहिम नफी साहब ने ये बात की है। हाँ, इन्फॉर्मर होते हैं ना वो। तो यूँ हुआ कि वो साहब जो थे इब्राहिम नफी साहब जी, तो उन्होंने कहा कि अपना ये आपका राइटर बहुत कमजोर है, कमजोर समझ रहा था कि मैं अच्छा नहीं लिख रहा। 2 फिल्में आपने हाँ हिट दी, हाँ, और वो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लिख रहा। ये उन्होंने कह दिया, ये नहीं जी, अल्लाह के सिवा मैं नहीं डरता। जी, ठीक है। तो मैंने एक दिन सेट पे बैठे हुए, कमाल रानी साहब भी थे, ये भी थे, सारे बैठे हुए। तो मैंने कहा इब्राहिम नफी साहब, राइटर का जिस्मानी तौर पर कमजोर होना ये मानी नहीं रखता कि वो राइटिंग में भी कमजोर है। मैंने कहा आप रुस्तम और सहराब के डायलॉग भी मुझसे लिखवाए तो मैं लिख दूंगा। जी बिल्कुल। तो वो खास है नहीं भाई, मैंने ये नॉट इन दैट सेंस, मैंने कहा सेंस को छोड़ दीजिए, ये हुआ है लेकिन आइंदा अगर ना हो तो अच्छा है। बाहर उन्होंने फिर मुझे भाई बना लिया। और मेरी कभी उनका एक छोटे भाई थे, जी हाँ, फुरकान हैदर साहब। फुरकान हैदर ऐसा डिसेंट आदमी कि जिसकी हद नहीं। फुरकान हैदर साहब हमेशा जब भी मिले अच्छे दोस्त की तरह मिले, प्यार से मिले, मोहब्बत से मिले। अच्छा, फिर उसके बाद चलता रहा सिलसिला, बाहर की पिक्चरें भी करता रहा। मैंने ये सोचा कि मैं अच्छे आदमी सिलेक्ट करके काम करूँगा। ये तजर्बा आपका मतलब आपको आगे लेकर जा रहा है। जी, लेकिन ये अच्छा तजुर्बा नहीं था, इसलिए मुझे क्या मतलब भाई, जो भी कहानी लिखवाने आएगा मैं उसके लिए कहानी लिखूंगा, लेकिन मैं उसमें ऐसी बातें नहीं लिखूंगा जो अखलाक से बैर हो। तो वो पिक्चरें मैंने फिर लिखनी शुरू की, काफ़ी मैं लिखता रहा। अच्छा, ये कराची में ही आप अभी? अब कराची में ही हूँ मैं। अच्छा, इसमें मैं रफ़ी रज़वी साहब के साथ काम किया मैंने। एक कैमरामैन थे नज़ीर हुसैन। जी, नज़ीर हुसैन मैं समझता हूँ कि बेस्ट कैमरामैन। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जहाँ बर्फ गिरती है। जी, उसका स्क्रिप्ट भी मैंने लिखा था। नज़ीर साहब जितने अच्छे कैमरामैन थे उतने अच्छे डायरेक्टर भी थे। शॉट्स लेने का आइडिया था उनका। जी, अच्छे शॉट्स लेते थे, बड़े खूबसूरत बना सवार के शॉट्स लिया करते थे। लेकिन उर्दू से उनका हाथ तंग था। उर्दू के मामले में उनका हाथ खासा तंग था। बहरहाल ये पिक्चर बन गई जी, और इस पिक्चर के बनने में जो कमालात हुए हैं वो अजीबोगरीब थे। पहला कमाल ये था कि इसमें पिस्तौल चलाना सिखा रहे थे वो बदर मुनीर को। बदर मुनीर एक पठान आदमी है, उसने सारी जिंदगी पिस्तौल चलाए हैं, तो उसको सिखाना कि ये ऐसा करके तुमने करना है, ऐसा करके करना है। उसके चैम्बर वाला था वो, रिवॉल्वर था। तो ऐसे तो एक दफ़ा घूम गया ना खाना, जब दोबारा करके बताया ऐसे करना है तो गोली आ गई। नहीं, अभी गोली नहीं आई। अच्छा, तो दूसरा खाना आ गया। हाँ। अब तीसरे खाने में वो उधर रिफ्लेक्टर ठीक कर रहा था मदन, वो भी कैमरामैन था। जी, उन्होंने कहा ऐसा करना है। तो एक आवाज़ आई और मदन जा पड़ा उधर दूसरी तरफ। ओह माय गॉड, यहाँ गोली लगी उसकी। जी, यहाँ ये गले में यहाँ गली भी और आर पार होगी। अच्छा, वो भी मशहूर नाम था उनका, मदद अली मदन। हाँ। अच्छा, वो ये सारा सर वो बर्फबारी में हुआ था ना? ये बर्फबारी में हुआ था, ये रेड एंड व्हाइट सारा वहाँ। और ये सेट जो लगा था ना, वो भी कंप्लीट बस्ती का सेट उन्होंने लगाया था। जी, और सारे का सारा बर्फ का था। सेट के ऊपर जो बर्फ गिरी हुई दिखानी थी, उसमें जनाब नमक उन्होंने सारी बिछाई, बहुत सारा नमक आया। और इतना नमक कि जब हम सेट पे जाते थे तो हमारे हलक में नमक महसूस होता था।
कि है नमक है माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एक्सीडेंट ये हुआ जी, तो उन्होंने कार खरीदी नई। किसने? नज़ीर साहब ने। और वो समझते थे कैमरा चलाने वाला गाड़ी भी चला सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं है। तो ये हुआ कि वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो गाड़ी उधर से आ रही है सामने से। उनका ख्याल था कि गाड़ी से पहले वो निकल जाएंगे, लेकिन गाड़ी उनसे पहले आ गई और उसने एक साइड बिल्कुल स्मैश करके रख दिया, ब्रांड न्यू गाड़ी। वाह 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 वाह। तीसरा वाक़या ये हुआ कि मैं एक जगह से निकला और मैंने आगे बढ़ के रिक्शे वाले को आवाज़ दी जी, रिक्शे वाला रुका तो मैं भागा। मुझे पता नहीं चला कि ट्राम किस वक्त आई और किस वक्त उसने रख के मुझे फेंका। तो मेरा ये हाथ टूट गया, ये वाला हाथ। तो ये अब तक टूटा हुआ। ये यानी कि वो फिल्म के दौरान तो ये 3 हादसे हुए। तो मुझे आइडिया हो गया कि ये फिल्म कैसी जाएगी, समझा। और यही हुआ खुदा। और यार इतने अच्छे टेक्नीशियंस। जी हाँ, शफीक काजी जो था ना लैब इंचार्ज, वो भी उसका प्रोड्यूसर था। 3 प्रोड्यूसर थे उसके। एक ये थे मदद अली मदान, एक नज़ीर साहब, 3 आदमी। अच्छा, उसमें है ना सर, हीरो तो ये बदर मुनीर थे, शहबाज दुर्रानी उसके विलन थे। और उन्होंने क्या किया था, वो कहानी ऐसी थी कि अगर उसमें कुछ ना किया जाता ना, उसको कहानी को एज इट इज रखा जाता। जी, किसी ने राय दी कॉमेडी नहीं है, इसमें कॉमेडी नहीं है, तो उन्होंने कॉमेडी डाली। जो आदमी कॉमेडी का अपनी जगह बिल्कुल मुस्तहकम बंदा है ना, यानी मैं, जी जी, उससे नहीं लिखवाई कॉमेडी। एक और साहब थे, उनसे कहा कि आप कॉमेडी लिख दें। तो वो जो उन्होंने कॉमेडी डाली वो ये थी कि एक आदमी है, वो सेक्स का दीवाना है, वो हर वक्त बीवी को लिए पड़ा रहता है कमरे में, और ये बहुत ही बकवास किस्म की कॉमेडी। तो मैंने जब पहला शो देखा ना, तो मैंने कहा था सर आपने बड़ा जुल्म किया अपनी पिक्चर के साथ। मेरे साथ नहीं किया, अपने साथ किया, अपनी पिक्चर के साथ किया। वो क्या होता था कि उसका भी फ्लो चलता था, कहानी का जो फ्लो चल रहा था एंड तक, वो अब बीच में आके ऐसे कट होता था, लॉक लग गया और कॉमेडी पिक्चर फेल हो गई। वो सर वो आउटडोर उसकी बहुत जबरदस्त हुई थी यार। पूरी पिक्चर भी इंग्लिश फिल्म थी। अगर वो कॉमेडी निकाल दी जाती ना, जी हाँ, तो वो इंग्लिश पिक्चर। आपकी राइटिंग पावर में मैंने एक चीज नोट की है, मैं आपकी बहुत सी जो मशहूर फिल्में थी वो मैंने देखी हैं। हाँ, तो वो एक फिल्म थी आपकी हीरा और पत्थर। हाँ, आपने कराची की जो लाइफ थी, हाँ, कैसे कैसे लोग जो है ना, उनकी एक्टिविटीज, उनकी मसरूफियात, मतलब उसमें वहीद राज साहब को आपने, वो तो चॉकलेटी हीरो थे। हाँ, तो उसमें मैंने ये देखा कि आपने केमाड़ी और मतलब वहाँ के जो लोग थे, बड़ा अच्छा था। वो इलाकाई जो कैरेक्टर जो नजर आते थे वो आपने फिल्म में उनको इस्तेमाल किया, और आउटडोर बहुत जबरदस्त थी। हाँ, अच्छा हुआ ये था कि मैं आपसे अर्ज करूँ उस सिलसिले में कि इस पिक्चर के दौरान पुराने जो इंट्रीगर लोग थे, जो इससे पहले भी मेरी जड़ें काटने की कोशिश करते रहे थे, वो फिर कार फरमा हो गए। और इस पिक्चर में उनका रोल बड़ा जबरदस्त था। अच्छा, हीरा पत्थर में। जी जी, वही साहब सोने के चमचा लेके पैदा हुए थे मुंह में, मेरा उनका जोड़ कोई नहीं था। वो कौन लोग थे सर? वो थे, वो अब लोग अब मर चुके हैं, आप क्या करना। ये हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना सर, इसमें मुनाफकत का जो रोल है ना, ये भरा पड़ा है। फिर आपकी वापसी कैसे हुई लाहौर? कराची के जितने आर्टिस्ट थे वो लाहौर आ गए। आखिर मोहम्मद अली साहब जहाँ सेट पे होते थे, जाओ उसको बुला के लाओ, तो मैं जाता था। उनका एक अपना स्टाइल था। मेहताब बानो, जी जी जी, 2 हीरोइन थी उनके पास, एक संगीता बेगम, एक कविता बेगम।